पिथौरागढ़ विधायक बिशन सिंह चुफाल ने की पीसी। उत्तराखंड शासन के अधिकारियों को लिया आड़े हाथ, अधिकारियों को बताया विकास विरोधी। धनौरी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह। ढोल नगारों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने की शिरकत। रामनगर महिला के घर पथराव और आगजनी मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। नैनीताल में वन अग्नि की रोकथाम के लिए तैयारी। वन विभाग की लगभग सभी तैयारियां पूरी। वन विभाग चल रहा है जागरूकता अभियान। और ऋषिकेश में वीकेंड पर तीर्थ नगरी की सड़कों पर जाम ही जाम। पुलिस का ट्रैफिक प्लान हुआ धड़ाम। पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग परेशान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उपनल कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने पर मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद और अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे। और आइए आपको अब सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून का, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित उपनल कर्मचारियों को कर रहे हैं संबोधित। बार हमारे कुछ साथी टंकी पे चढ़ गए थे, याद है कि नहीं याद है? मैंने आपको नीचे आके उतारा। फिर मैं शहजादा रोड जहां धरने पर आप बहुत दिनों से बैठे हुए थे टेंट लगाकर, वहां भी आपका धरना समाप्त करने में खुदा मैं और सिंह भी आए थे। और मित्रों, आज मैं आपकी ही कृपा से इस लायक बना हूं कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूं। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये विभाग दिया। एक समय ये था कि सैनिक कल्याण विभाग को कोई जानता नहीं था कि ये कोई विभाग है। फिर मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विभाग दिया, और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं तो आपकी कृपा से कर पा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। जब मैंने एक दिन अपने एमडी को बुलाया, मैंने इनसे पूछा कि भाई हमारे ये कर्मचारी हैं, और कोई घटना घट जाए या इनके यहां कितने पैसे देते हैं? साहब 15,000 रुपये। मैंने 15,000 रुपये में तो यार क्या होता है? मैंने उसको 1 लाख कर दिया। और अभी आपको याद होगा उपनयन डे पर मैंने उसको बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया। तो मित्रों, मैंने अगर ये किया तो मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि आज अगर मैं इस मंच पर हूं तो आपकी वजह से हूं। और जब आपका अधिकारी, आपका पुलिस बढ़िया होता है, फिर मैंने बिस जी को बुलाया। मैंने बिस जी, ये बताओ, इन कर्मचारियों की बहुत कम तनख्वाह होती है, और कोई घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, क्या मिलता है इनको? सब कह रहे ना के बराबर मिलता है। मैंने कुछ ऐसा रास्ता निकालिए इसमें सरकार का पैसा भी खराब न हो और इनका भी लाभ हो जाए। हमने पीएनबी के साथ एमओयू किया और दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए आपको मिलेगा। ये काम मैंने माननीय से अनुरोध किया। मैंने कर्मचारियों को कोई शौक नहीं है धरना देने पर, हड़ताल पर बैठने का, ये इनकी मजबूरी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मानदेय इस कार्य हमारे कार्यकाल में बनाया धामी जी के नेतृत्व में, इतना मानदेय आपका कभी नहीं बढ़ा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जहां गलत बोलूंगा मुझे टोक दीजिएगा। ये चीजें जब होती है जब राजा सही होता है, कप्तान सही होता है। और ये 1.25 करोड़ जनता है जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल में सरकार बदलने का था, वो मिथक तोड़ा। एक परिपाटी थी सरकार बदलने की, वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा से सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी, अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी रूप से निर्वहन कर रहे हैं। और कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी
उपनल के कर्मचारियों ने जिस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। और मुझे भी याद है, मैं जब विधायक के रूप में था, आप सब लोगों के बीच में आया, आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। और जैसे ही मैं बना तो आप लोगों ने वो मेरा पत्र भी खूब डाला, जिम्मेदारी मिली। लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहली बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा, कोई न कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, अब समय बदल चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि हम जो भी कहते हैं, आप सबकी शुभकामनाओं से, उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, यहाँ के जनमानस के आशीर्वाद से हम जो कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो। हम जनता के किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके हमने दिखाया है। इसी प्रकार हम एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे। समय सीमा की बात अभी गणेश जोशी जी भी कह रहे थे और विनोद गोदियाल जी भी पढ़ रहे, वो भी यहां से जब बोल रहे थे, तो मैं भी मानता हूं कि समय सीमा से ही ये काम होना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे ऋषिकेश गीतानगर स्थित मंकुस प्री स्कूल के शुभारंभ में की शिरकत, जहां छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन और जिम्मेदारी का काम। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, शिक्षा हमारे पूरे जीवन की नींव, मजबूत नींव से ही शिक्षा और भविष्य का बनेगा आधार। माता पिता शिक्षकों को बच्चों को संस्कार देने की जरूरत, संस्कारों की पाठशाला घर से होती शुरू, बच्चों को सही राह में ले जाने का करे कार्य। हर माता पिता को अपने बच्चे की कमी को शिक्षकों को बताना चाहिए। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हनुमान जयंती पर सभी को दी शुभकामनाएं। हनुमान जी ने कभी भी हार नहीं देखी, जो तय किया उसे हासिल किया। तो देखिए, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं। ऋषिकेश गीतानगर स्थित मंकुस प्री स्कूल के शुभारंभ में शिरकत की और उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन और जिम्मेदारी का काम। तो एक प्रतिष्ठित ये ब्रांड है। अब बहुत छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन और बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। सबसे ज्यादा वेतन मिलना चाहिए तो प्राइमरी के शिक्षक को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये हमारी पूरे जीवन की या हमारी शिक्षा की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो भवन अपने आप मजबूत हो जाएगा।
लेकिन नींव कमजोर होती है तो फिर भवन कितना अच्छा बना लो वो टिक नहीं सकता। और इसलिए आज जिस विद्यालय का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, मैं प्रबंधन तंत्र को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिम्मेदारी आपने ली है कि आप एक मजबूत नींव यहां पर डालेंगे। के लिए पहले जरूरी है और फिर शिक्षकों का नंबर है, क्योंकि पहली शिक्षिका तो माँ ही होती है। और वो ये है कि हम बच्चों को सही क्या है, गलत क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, अगर ये संस्कार बच्चों में अगर हमने डाल दिए तो फिर वो कभी भूल नहीं सकता। कभी ऐसी स्थिति आएगी, विचलन की स्थिति आएगी, वो दुविधा में आएगा तो फिर वो सोचेगा और फिर कहेगा कि मेरी मां ने मुझे ये कहा था, मुझे यही करना है। दूसरा नियम किसी आईएमए में भेज दो आप दुनिया में, यूनिवर्सिटी से हनुमान जी पढ़े, उन जैसा मैनेजमेंट करने वाला दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है। आप पढ़िएगा कि मैनेजमेंट के लिए क्या गुण होने चाहिए और फिर हनुमान जी को उस पर कंपेयर करिए आप लोग। तो आज हनुमान जी का जन्मदिन है, मैं इसलिए यूथ को कहता हूं कि आप हनुमान जी को पढ़िए, क्योंकि एकमात्र व्यक्तित्व हनुमान जी का है जिन्होंने कभी जिंदगी में असफलता नहीं देखी। आप सबको देखिए, ऐसे थोड़ी हनुमान जी को पूछते हैं। हनुमान जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं देखी, जो तय किया उसको उन्होंने हासिल किया। हनुमान जी की पूजा करते हैं, आज हनुमान जयंती है, तो आप सबको हनुमान जयंती की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड शासन के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते उन्हें विकास विरोधी बताया। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि डीडी हाट शहर के लिए 218 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा टैक्सी स्टैंड की घोषणा की गई थी। उसे कार्य पर टेंडर होते हुए उसका 40% कार्य भी हो गया था, लेकिन अचानक शासन ने टैक्सी स्टैंड की जगह को भूस्खलन प्रभावित बताकर उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दे दिया, जो कि सरासर गलत है। चुफाल ने कहा कि वह जगह बिल्कुल सुरक्षित है और उसके बावजूद भी उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश गलत तरीके से दिया गया। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की राजकीय विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है, लिहाजा ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर नहीं बैठना चाहिए। पालिका में 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, त्रिवेंद्र सिंह जी के समय, उस समय डीडी हाट टैक्सी स्टैंड, उसके काम भी, टेंडर भी हो गए, निर्माण काम भी शुरू हो गया। 40% उसमें काम हो गया था 2021-22 में। उसके बाद जो काम हो रहा था वो पीडब्ल्यूडी की रोड थी, नीचे भी ऊपर भी पीडब्ल्यूडी की रोड है, वो 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कों के बीच में बनना था। उसकी करीब उसमें काम रुक गया तब से। तो अपने विभाग के अधिकारी से भी कहा और जिलाधिकारी से भी कहा, भाई इसके लिए आप एस्टिमेट आ जाओ, पैसे के हम सरकार से भी मांग करेंगे, आप भी अपने स्तर से जोड़ करिए। लेकिन बीच में जब बात आई पैसे ठेकेदार से, हमने भाई काम करो, पैसे की व्यवस्था करते हैं, तो बीच में जगह शिफ्ट किया गया और उन्हें तय भी कर दिया वहीं से, इन स्थानों को चिन्हित बना दिया कि पीडब्ल्यूडी के पास जगह है और अस्पताल के पास। सीएम धामी ने देहरादून में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान अभियान के लेकर आयोजित प्रदेश कार्यशाला में शिरकत की। हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री अजय भी उपस्थित हैं। और आइए अब सीधे लिए चलते हैं IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यशाला में उपस्थित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। समरसता, समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरा
मेरा मानना है कि बाबा साहब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मनाया जाने वाला ये सम्मान अभियान राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को स्मरण करने के साथ साथ उनके विचारों को पुनः जागृत कर जन जन तक पहुंचाने का एक अद्वितीय माध्यम है। मैं इस विशिष्ट अभियान की परिकल्पना के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के समय तक हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर ही आधारित रही है। हमारे पथ प्रदर्शक प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तभी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का स्वप्न साकार होगा। पहले देश के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी और फिर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनके अंत्योदय के स्वप्न के साकार होने का प्रतीक है। साथियों, बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ही ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार हो, समान अवसर हो, समान गरिमा प्राप्त हो। आधुनिक भारत की नींव तैयार करने में भी बाबा साहब की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उसी नींव पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग वर्षों से की जा रही थी। इस मांग को आदरणीय मोदी जी ने पूरा कर राष्ट्र के प्रति बाबा साहब द्वारा किए गए अप्रीतम योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा, उस दिन मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी निर्णय लिया। इतना ही नहीं, आज आदरणीय मोदी जी द्वारा बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। धनौरी क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। हनुमान भक्तों ने ढोल, नगाड़ों, डीजे के साथ गली मोहल्लों में प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। सुबह से ही श्रद्धालु प्रसाद और पूजा सामग्री के लिए हनुमान जी के मंदिरों में वंदना और पूजा अर्चना करने पहुंचते नजर आए। मंदिरों में संगीतमय रामायण का पाठ में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उल्लास नजर आया। हनुमान जन्मोत्सव पर प्रभु हनुमान की हुई आरती और भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए हनुमान जी की मूर्ति पर गुलाब की माला, चोला और सिंदूर लगाकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर क्षेत्र में उत्साह और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना आरंभ हो गई थी। इस दौरान दिन भर मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का जो पाठ है और भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। हवन पूजन के बाद भंडारे और प्रसाद वितरण हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सेवक धामी का आया बयान। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी, लगातार की जा रही है समीक्षा बैठकें, स्टेक होल्डरों से लगातार किया जा रहा संवाद, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार
कि नहीं होगी परेशानी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का रखा जा रहा विशेष ध्यान। श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, यह हमारा संकल्प। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है चारधाम यात्रा को लेकर। उन्होंने कहा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी, लगातार की जा रही है समीक्षा बैठकें, स्टेक होल्डरों से लगातार किया जा रहा संवाद। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की नहीं होगी परेशानी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का रखा जा रहा विशेष ध्यान। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सबका काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर पुलिस ने दिसंबर 2023 में एक महिला के घर पर कुछ लोगों द्वारा पथराव और आगजनी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। तहजीब बानो पत्नी मेहताब निवासी ग्राम हिम्मतपुर ब्लॉक पिरुमदारा रामनगर ने पुलिस को तहरीर दी और बताया था कि 8 दिसंबर 2023 को कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा भीड़ को उकसाकर लाठी डंडों से मारपीट, गाली गलौज और पथराव और आगजनी की गई थी। आरोपी कोर्ट से फरार चल रहे थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और घर का काफी नुकसान भी हो गया था। तो वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा आरोपी सतपाल सिंह निवासी पापड़ी और पिरुमदारा को सहार फाटा और लमगड़ा अल्मोड़ा और पूरण को पुलिस चौकी पिरुमदारा गेट से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। तो वहीं वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और वन विभाग नैनीताल द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। नैनीताल वन प्रभाग ने हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले मार्ग में जगह जगह फायर ड्रिल करवाई गई। सड़क के दोनों तरफ से गिरे हुए पत्तों, विशेष रूप से पिरूल को हटाया गया। वन विभाग ने जिले के सभी वनाग्नि संभावित वाले क्षेत्रों में लगातार ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे कि वनाग्नि की घटनाएं ना हो। नैनीताल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सीएस जोशी ने बताया है कि आपको बताते चले कि ड्रिल की जा रही है और साथ ही यही टीम जंगलों में आग कंट्रोल करने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने अवगत करवाया कि वनों में आग की घटनाओं को रोके जाने के लिए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वीकेंड के मौके पर यदि आप ऋषिकेश और आसपास के इलाके में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों पर एक बार नजर कर लें। आपको बताते चले कि वीकेंड के मौके पर आसपास के इलाके में हजारों पर्यटक घूमने और राफ्टिंग करने के लिए पहुंचे हैं। पर्यटकों के आगमन से शहर की सड़कें वाहनों से पैक हो गई है। श्यामपुर नटराज बाईपास मार्ग के साथ ऋषिकेश के आंतरिक मार्गों पर जगह जगह जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जाम की इन तस्वीरों ने पुलिस की ट्रैफिक प्लान की पोल खोलकर रख दी है। मिनटों की दूरी घंटों में तय हो रही है। जाम लगने की वजह से जहां पर्यटक परेशान हो रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोग भी जाम की वजह से परेशान दिखाई दिए। ट्रैफिक जाम की यह हालत तब है जब केवल अभी टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है। अभी चारधाम यात्रा का शुभारंभ होना बाकी है। यात्रा शुरू होने के बाद ट्रैफिक जाम की क्या स्थिति होगी, ट्रैफिक जाम की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जरूरत के अनुसार ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा रहा है।
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।